Hello students, how are you? Today your new chapter in Snapshot book is going to be started. The chapter name is The Address, right? And the address, this chapter relates with some characters like Mrs. Darling, Mrs. S and Mrs. S daughter. These are the three main characters of this chapter. But there is something different in this chapter. Why? Because this chapter is running between pre-war and post-war. Means this chapter's description is about World War II, okay, and how Mrs. S and Mrs. S daughter suffered some circumstances under the control of Hitler, okay, how some Jews were afraid of Hitler, okay, how they fled due to great fear of Hitler, how Hitler invaded Holland and how they left, means Mrs. S daughter and some other Jews, how some Jews left Holland and they ran towards some other countries. And this chapter is regarding with all those possessions which were left by Mrs. S, जो कि मिसेस एस के द्वारा छोड़ दिए गए थे अपनी एक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग के पास, और किस तरह से मिसेस डॉर्लिंग उन पोजेशन उन सामानों को टेक केयर करती हैं, क्या वो उनको संभाल कर रखती हैं या उनकी कंडीशन को और वर्स्ट कर देती हैं। चलिए ये तो बात है बात की, लेकिन उससे भी पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मेन थिंग, ओके, हाउ मिसेस एस डॉटर रिमेंबर्ड ऑल दोज पोजेशंस एंड हाउ शी वांटेड टू गेट द बैक, ओके, हाउ शी वांटेड टू गेट ऑल दोज पोजेशंस बैक, किस तरह से वो सारे सामानों को वापस लेना चाहती थी, एंड हाउ शी इग्नोर्ड ऑल दोज थिंग्स विच शी डिडंट वॉन्ट। मतलब पहले तो उन्हें लगा कि जिन चीज़ों को मैं मिस कर रही हूँ, जिन्हें मुझे लेना चाहिए, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट फाइनली शी डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग एंड द पर्टिकुलर एड्रेस विच हर मदर मीन्स विच मिसेस एस गेव हर डॉटर बिफोर, जो कि पहले दिया था, ओके। तो वो एड्रेस क्या था? एड्रेस का नाम है मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, और किस तरह से इस एड्रेस पर मिसेस एस की डॉटर पहुंचती हैं और क्या मिसेस एस की डॉटर के पहुंचने पर उनका कोल्ड वेलकम होता है या वार्म वेलकम होता है, ये हम जानेंगे जब हम चैप्टर को रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट, ओके। मीन्स द चैप्टर नेम इज द एड्रेस। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। द चैप्टर स्टार्ट्स विद मेन क्वेश्चन, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, किससे पूछा? जब वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पहुँच जाती हैं तो मिसेस एस की डॉटर का पहला क्वेश्चन होता है कि क्या आप मुझे जानती हैं अभी भी। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और उस वुमेन ने मुझे बहुत ही ढूंढती हुई निगाहों के साथ, मीन्स क्या वो कुछ कहना चाहती थी या मुझे इग्नोर करना चाहती थी, कुछ ऐसी साइट के साथ मुझे देखा। एंड शी हैड ओपन द डोर चिंग, उन्होंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला, थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला। एंड आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ा और पास गई और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी। नो आई डोंट नो यू, तब उस लेडी ने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती, आई एम मिसेस एस डॉटर। तो वुमेन की बेटी यानी कि मिसेस एस की डॉटर, जो खुद भी ज्यूज़ थी, और स्पेशली मिसेस डॉर्लिंग ज्यूज़ नहीं थी, बच्चों ये बात ध्यान रखिए, ज्यूज़ थी मिसेस एस और मिसेस एस की डॉटर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब इस पैराग्राफ में देखिए, वो लेडी मीन्स मिसेस डॉर्लिंग जिनके यहाँ मिसेस एस की डॉटर पहुँची थी, वो ज़्यादा लिंक्ड होना नहीं चाहती थी इनसे। उन्होंने दरवाजे को एक थोड़ा सा खोला और मानो वो रोक रही थी इसे आगे और खुलने के लिए, मीन्स दरवाज़ा वो खोलना नहीं चाहती थी। शी डिडंट वांट टू गेट हर entrance. Her face gave absolutely no sign of recognition. उनके फेस के एक्सप्रेशंस ने और पोस्चर ने पहचानने के कोई भी साइन नहीं दिए. She kept staring at me in silence. और वो मुझे बहुत ही शांति से टकटकी निगाहों से देखती रही. Perhaps I was mistaken. और मुझे उनके एक्सप्रेशन से लगा क्या मैं गलती पर तो नहीं हूँ, क्या मैंने गलती तो नहीं की.
आई थॉट परहैप्स इट इज़न्ट हर, तब मैंने सोचा हो सकता है ये मिसेस डॉर्लिंग हो ही ना, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने बहुत पहले इन्हें एक ही बार देखा था, एंड फ्लिटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और बहुत ध्यान से भी नहीं देखा था, बहुत पहले की बात है जब मैं छोटी थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड, देखिए एक्सप्रेशंस भी और कुछ स्ट्रेंज होते हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तब मिसेज एस की डॉटर को लगा हो सकता है मैंने रॉन्ग बेल को बजाया है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, वो अंदर गई और साइड में चली गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, लेकिन ये खास पहचान क्या थी, थोड़ा सा डाउट उन्हें ये श्योर हो गया, उनका जो डाउट था क्या, कि मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी मदर की के हाथों का बुना हुआ ग्रीन कलर का क्या कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल, और उस पर जो लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे कार्डिगन पर वो पीले पड़ गए थे, बहुत ही डल पॉलिश्ड हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और उन्होंने ध्यान से मुझे देखा कि मेरा ध्यान उस कार्डिगन पर है। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और अपने आप को उन्होंने डोर के पीछे छुपा लिया, मीन्स मिसेस डॉर्लिंग ने। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब उनका शक जो है वो शक नहीं था बल्कि रियलिटी में बदल गया था कि मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, तब उन्होंने कहा क्या कि आप मेरी मदर को जानती थी? आई आज, मिसेज एस की डॉटर ने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो? सेड द वुमेन, उस वुमेन ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा कि कोई भी वापस नहीं आया है, ओनली मी, तो उसने कहा नहीं, केवल मैं ही वापस आई। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. जैसे ही थोड़ा सा डोर और खुला तो अंदर से बहुत ही ऐसी नमी जैसी स्मेल आई। आई रेग्रेट, मुझे दुख हुआ। आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और जो स्मेल थी वो अच्छी नहीं थी। और आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, वुमेन ने ये कहा कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। ये किसने कहा? मिसेस डॉर्लिंग ने, क्योंकि वो उसे नेग्लेक्ट करना चाहती थी। सेड द वुमेन, किसने कहा? डॉर्लिंग ने कहा कि मैं इस समय आपसे बात करना उचित नहीं समझती। आई कांट सी यू अनदर टाइम, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी मिसेस डॉर्लिंग कि अगली बार वो उनसे ना ही मिले। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उन्होंने सिर हिलाया और बहुत ही सतर्कता से दरवाजे को बंद किया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से घर के अंदर का कोई सदस्य और डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं की वहीं खड़ी रही, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा बिहेवियर मिसेस डॉर्लिंग मेरे साथ करेंगी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. यानी कि सामने की खिड़की का पर्दा हिला और किसी ने मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती थी। Oh nothing. The woman would have said it was nothing. यानी कि वो वुमेन की बेटी थी जो खिड़की के पास बैठी हुई थी और वो अंदर से कुछ क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन वुमेन ने इस बात को भी नेग्लेक्ट किया। I looked at the name plate again. मैंने वापस उस नेम प्लेट को देखा। Darling it said, उसके ऊपर लिखा था Darling in black letters on white enamel. Black letters में लिखा था, white enamel उस पर चढ़ा हुआ था। And on the jamb a bit higher the number 46. Okay. और दरवाजे की दहलीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था? नेम प्लेट जहाँ लगी हुई थी क्या लिखा था? नंबर 46। ये एड्रेस मिसेस एस की डॉटर को मिसेस एस ने दिया था बहुत साल पहले। इट मीन्स शी वॉज एट द राइट नंबर, वो सही जगह पर थी, सही एड्रेस पर थी। नाउ I hope you got all these lines carefully. Okay, in next video this chapter will be continued. Till then, bye.